मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी टॉपर्स सीरीज चलती रहती है। जो बच्चे हमारे टॉपर्स फोरम के द्वारा सिलेक्शन लेके जाते हैं, फाइनली सिलेक्शन हो जाता है, जब मिलने आते मिठाई का डिब्बा लेकर के, तो हम उन बच्चों को आपसे इंटरव्यू कराते हैं। उनको आप बच्चों को जानते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, भाई आपने तैयारी कैसे की, क्या दिक्कत रही, बहुत सारे जो भी सवाल होते हैं। और इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखते हैं। और आज जो बच्चे को बुलाने वाले हैं, जिसका नाम है अरुण चौहान है, और मैं उसे आप लोगों से बुलाऊंगा और उसके बारे में आप उससे बहुत जानेंगे। और मेरा मानना यह है कि बहुत बच्चे आए सिलेक्शन लेने वाले, हर एक बच्चे की अपनी अपनी कहानी होती है, लेकिन इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। और जो बच्चों के दिमाग में एक बार नेगेटिविटी चली जाती है, गुरुजी ये दिक्कत रही, इतने लंबे सफर के बाद सिलेक्शन होना बहुत बड़ी दिक्कत है। और इस बच्चे ने बीच में जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो क्या क्या वर्क प्रोसेसिंग की, जो अभी मैं इससे बैक पर बैठ के बात कर रहा था कि यहाँ तक बंदा कोई सोच नहीं सकता। इसने बताया कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ था, घर की जिम्मेदारी पूरी थी, तो यहाँ ने स्टॉल तक लगाई और फाइनली इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। अब इसी के द्वारा सुनते इसी की कहानी। अरुण चौहान, आइए, आपका स्वागत है। पहले तो ये हमारे मिठाई का डिब्बा हो गया भाई, तुम भी देख लीजिए, तुम भी लेके आएंगे जिनका सिलेक्शन होगा। अब अरुण चौहान के द्वारा ही पूछते हैं। अरुण चौहान, सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन अपने बारे में पहले बताइए बच्चों को। सर मेरा नाम अरुण चौहान है और मैंने अपना जो इंटर है यही लखनऊ में ही किया था, लखनऊ मॉडल पब्लिक स्कूल वहाँ से। और मैंने डिप्लोमा किया है, बेसिकली टेक्निकल कोर्स है, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से मेरा। और ये मैंने राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ से मैंने किया है। उसके बाद ये जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग में हेड ऑपरेटर के पद पे मैं चयनित हूँ। चयनित। जी सर। तो ये सिलेक्शन जो भर्ती है जी आपकी, सर। तो ये लंबी प्रोसेसिंग तो बहुत कहानी रही है। मैंने आपसे अभी बैठ के बातें की, आप कंपटीशन के फील्ड में 2019-20 में उतरे आप, और 2020 में पहले कोचिंग करना स्टार्ट, कहाँ से आपने पढ़ाई वगैरह कहाँ से की आपने? सर कोचिंग की तो शुरुआत जो मैंने बिल्कुल बेसिक ही जो मैंने पढ़ना चालू किया था, आप पहले पढ़ाते थे दूसरी कोचिंग में, मैंने वहाँ से आपको देखा था। 2 महीना केवल मैं आपके साथ जुड़ा था। उसके बाद थोड़ी दिक्कतें होने लगी थी, कॉलेज की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी तो छोड़ दिया था। फिर आपका जब यहाँ पहला जो बैच आपका शुरू हुआ था, मैथ स्पेशल आपने पहली बैच जो लॉन्च किया था, वो मैंने ज्वाइन किया था, पूरा कंप्लीट किया। लेकिन ये था कि कॉलेज की पढ़ाई बार बार बीच में आ जा रही थी, उस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती रही। लेकिन 2019 लास्ट से मैं थोड़ा इसमें लग गया था, अच्छे से मैं लगा। और तब से मैं आपके साथ तो मैं हमेशा जुड़ा ही रहा हूँ। और पढ़ाई मैंने वहाँ से कंपटीशन की तैयारी थोड़ा ठीक तरीके से मैं वहाँ से चालू करती थी। अच्छा अरुण, जैसे आप 2019-20 से तैयारी चालू की है और 2026 में आपको फाइनली जिसके लिए आप बने थे, जी और सर। टॉप ग्रेड की जॉब है, आपने भी बताई 4200 ग्रेड पे जी जॉब है सर, आपकी, 42 टॉप जॉब है ना? तो अच्छा, ये भर्ती भी इस बच्चे की भी गलती नहीं है ना, थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ। ये जो भर्ती है रेडियो ऑपरेटर वाली, हेड ऑपरेटर वाली, ये यूपी पुलिस के द्वारा जो निकाली गई थी, ये 2022 में निकली थी। हाँ सर, जनवरी 2022। जनवरी 2022 में निकली। सोचो जी ये सर। प्रोसेसिंग इतनी लंबा करा देते हैं। 2022 में भर्ती निकली, 2024 में इसका एग्जाम हुआ है आपका, हाँ, जनवरी और 30 जनवरी 2024। जनवरी में एग्जाम हुआ, 2 साल बाद। अब 2 साल और हो गए बच्चे को वेट करते हुए, 2026 हो गए। मतलब भर्ती, एक तो बच्चे की भी गलती नहीं कहेंगे, लगभग 4 साल तो उन्होंने खुद ने भी निकाल दिए एक भर्ती के लिए। लेकिन इस बीच में भी आपने कई सारे छोटे मोटे एग्जाम और भी दिए, जी कई सर। सारे एसएससी लाइन में, रेलवे लाइन में। तो कई बार आप असफल हुए, आपने बताया कि सर कई में प्री निकल गया, किसी मेंस निकल गया, किसी में मेरिट लिस्ट रह गया, किसी में टाइपिंग फेल हो गई। कई बार आपको ट्राई किया, पहला ही एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारी नेगेटिविटी तो बहुत मन में आ गई होंगी। जी सर, तो बहुत उसको अच्छा। आपको अपने आप में कैसे पॉजिटिव कैसे करते थे कि सर सिलेक्शन लेना है, इतना लंबा वेट कैसे किया? अब सर जब तैयारी शुरू किए थे तो मन में ऑप्शन नहीं रखे थे कि हमको दूसरे किसी में जाना ही है। मेरे मन में ही था कि नहीं, सरकारी नौकरी लेनी है, और दूसरा मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा था। हालांकि इस बीच तैयारी करने के दौरान अब दिक्कतें हो रही थी, फाइनेंशियल भी बहुत दिक्कत हुई, और पिताजी की भी तबीयत थोड़ी सी नहीं सही रहती थी। तो तैयारी करने के दौरान भी जॉब किया मैंने, लगभग तैयारी बीच में करीब 8-9 महीना छोड़ दिया, स्टॉल भी लगाया, जॉब भी किया। और उस दौरान लेकिन मन में ये हमेशा से रहा है कि नहीं, मुझको ये करना नहीं है, बस ये पार्ट टाइम है जो मैं कर रहा हूँ, मुझको लेना ही है, गवर्नमेंट जॉब ही मेरे को लेनी है। तो वो करता रहा और साथ में अपना ये भी। सोचो, बहुत बड़ी बात होती है इंस्पायर करने के लिए आप लोगों के लिए
एक स्टूडेंट पढ़ाई तैयारी करते करते इतना हो जाता है, एज ए स्टूडेंट तैयारी कर रहा होगा, जो बच्चे कर भी रहे होंगे, टाइम जब लग जाता है ना, तो जिम्मेदारी, कहते हैं मिडिल क्लास का परिवार का बच्चा होता है, अपने आप दिख जाती है कि जिम्मेदारी आ गई, और जिम्मेदारी आ जाती है तो फाइनेंशियली आती है खासकर, और फाइनेंशियल आती है तो उस बच्चे के दिमाग में जो भी जॉब प्राइवेट और भी जॉब ढूंढी इसने, नहीं आई तो दिमाग में आखिरी में इसने उस काम को भी किया, शर्म नहीं की, चलो भैया मुझे कुछ ना कुछ करना है, स्टॉल तक खोली। आज सोचो वही स्टॉल खोलने के बाद में भी एक बार ये नहीं कि सर ये है, बड़े प्राउड से बता रहा था कि सर मैं ये काम करके आ गया, ऐसा नहीं छुपाया इसने आके, इसने बताया कि गुरुजी बीच में इतनी दिक्कत हो गई, फिर भी इसे कोई शर्म नहीं, सर मुझे जब दिक्कत आ रही थी मैंने स्टॉल किया, प्राइवेट जॉब करने में नहीं काम मजा आ रहा था, आके बताया सर मैंने ये भी किया, लेकिन जो भी टाइम मिलता था 2-4 घंटे 6 घंटे काम करने के बाद फिर मैं वही कंपटीशन तैयारी में, क्योंकि मुझे सर दिमाग में वही था कि फाइनल सिलेक्शन लेना है। सही। अच्छा, तो तुमसे तो वैसे मुझे लग रहा है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे बच्चों को, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो 2-3-4 साल तैयारी करने के बाद नेगेटिव हो जाते हैं ना, तुमसे बड़ा मोटिवेट होंगे बच्चे, और तुम अपने दोस्त भाई बहन जो भी आपके जूनियर सीनियर है तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश सर मेरा यही है कि बस लगे रहना है, थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी, ये प्रोसेस छोटी तो है नहीं सर कि हमने चालू किया और 6 महीने साल भर में मेरा सिलेक्शन हो जा रहा है, बहुत कम ऐसा होता है कि हो जाए, दिक्कतें आएंगी, कभी पेपर लेट होगा और कभी फाइनेंशियली दिक्कत आएंगे, लेकिन हाँ मन से ये निकालना ही नहीं हमको, मतलब मेरे मन में ही अपने मन में रखना है कि हमको लेना है तो गवर्नमेंट जॉब लेनी है। अगर आपको लेना है तो आप दूसरा कुछ सोचिए मत, हाँ काम आप कर सकते हैं पार्ट टाइम, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आप हाँ पार्ट टाइम कुछ कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप मन में ये रखे रहिए कि नहीं हमको लगे रहना है, बस जॉब लेनी है तो गवर्नमेंट जॉब लेनी है। अगर ये आपका एम है तो ठीक है, आती रहेंगी मुसीबतें तो आती हैं सबके यहाँ, फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा आती हैं। बहुत अच्छी बात है कि मैं तो यही कहूँगा, आप लोग भी जितने भी बहुत बच्चे आते रहते हैं, आप लोग देखते रहते हैं, हमारे साथ में जुड़े रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं तैयारी करते करते, हर एक के साथ एक स्ट्रगल टाइम आता है, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि लगता है कि लीव कर दिया जाए, लेकिन वो लीव वाला जो टाइम दिमाग में आता है कि नहीं भाई अब नहीं कर सकता, बस अपने आप को वहीं अपने आप को पेशेंस करने की जरूरत है। अभी आप लोगों ने देखा होगा 2020 वर्ल्ड कप हुआ है, 2026 वाला भी वर्ल्ड कप देखा होगा, रिजल्ट आया, इंडिया जीती है, उसमें एक प्लेयर का नाम सबसे ज़्यादा चर्चे चल रहा है, संजू सैमसन। संजू सैमसन, जो बच्चे क्रिकेट के शौकीन उन्हें पता है कि सर इसे कितनी 2015-16 से इसका इंडिया टीम में चयन हुआ, कभी मौके मिलना एंड बाहर, कभी भी किसी आईसीसी ट्रॉफी में इसे मौका नहीं मिल पाया, पिछली साल सिलेक्शन हुआ फिर भी वहां पर खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मौका मिला तो उसने बता दिया, वेट किया, है ना। तो वही चीज है हर एक के लिए, चाहे एक क्रिकेट का एग्जाम्पल दे रहे, चाहे आपके सामने अरुण है, कहाँ तक गए आप जान ही रहे होंगे, कि सोच सकते हैं कि बच्चा एक स्टॉल की दुकान लगाने के बावजूद दिमाग में आया नहीं यार करना है, अपने आप को पॉजिटिव किया नौकरी करने के लिए। हाँ, ये एक बात बहुत अच्छी कहेंगे जो हम हुए, चाहे हमारे टॉपर्स परिवार के जितने भी लोग जुड़े हुए, ये कंटिन्यूटी बहुत अच्छी बना रखी थी। बीच बीच में जब भी इसे कोई दिक्कत आई गाइडेंस के लिए गुरुजी आना है मिलने के लिए, चाहे हमारे सर जितनी भी टीम हमारी बिल्कुल मिलती थी, आइए भाई कोई दिक्कत है। और हम तो अभी भी कहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट का बच्चा हो या बाहर का इंस्टीट्यूट का बच्चा हो, कोई भी गाइडेंस की किसी भी चीज़ को जरूरत पड़ती है, आइए वेलकम है आपका टॉपर फॉरम परिवार में, आप लोगों को स्वागत जरूर करेगा। और हम चाहेंगे यार आप जल्दी भी आप लोग भी मिठाई का डब्बा लेके आएँ और सिलेक्शन लेके आएँ। और इस तरह के बच्चों को मेरा मानना है कि यार अरुण जैसा बच्चा इतने टूटने के बाद सोच सकता है कि यार मुझे सिलेक्शन लेना है, तो यार मेरा मानना आप भी कर सकते हैं, हिम्मत ना हारें, हर चीज़ का यही है, पेशेंस रखें, हिम्मत हारें। अच्छा, अभी तुम बता रहे थे कि पूरे खानदान में परिवार में आपका ही गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ, बात सही है? फैमिली छोड़िए, पूरे खानदान में ही मैं पहला व्यक्ति हूँ जो सरकारी नौकरी लगी जिसकी। अभी तक मेरे परिवार में खानदान में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे पापा की तरफ से पापा चाचा बड़े पापा हो या मम्मी की तरफ से भी मौसी मामा कोई भी हो, कोई नहीं है ऐसा। चलो बहुत बड़ी खुशी होगी सबको। जी सर, खुशी तो है सर, गर्व भी हो रहा है। चलो अच्छी बात है भैया, आप भी बड़े मजा आता है पूरे परिवार में, बता रहा है खानदान, सर मम्मी साइड से भी नहीं है, पापा साइड से भी कोई ऐसा नहीं है। और बहुत कह सकते हैं कि अरुण जिस परिवार से बिलोंग करता भी बता रहा था, पिताजी बड़े डाउन टू अर्थ पेंटिंग से काम करते हैं, ये इस तरह से अपने आप को अरेंज कर रखा है, और बड़ा मजा आता है जब इस तरह की जब जॉब लगती है, तो ये हमारे लिए उस सबसे कम नहीं होती है, जितनी इसको खुशी होती है उतनी खुशी हमको भी मिलती है कि यार ये बच्चा कल परसों यही क्लासरूम में प्रोग्राम में बैठा हुआ था, आज अपने आप को जॉब लेके गया और टॉप ग्रेड की जॉब ली, बड़ी खुशी की बात है।
आप लोगों से यही कहेंगे, आप तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, और जो आपके मन में एक एम आ चुका है कि भैया सिलेक्शन लेना है तो लेना है। और अभी इसके मुंह से एक बात सुनी थी, आप लोगों ने सुना सर ऑप्शन बी नहीं था, भाई मैंने सोच लिया सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन जरूर लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, और यही आप लोगों से कहेंगे। तो धन्यवाद आप लोगों के लिए, सुनते रहिए हमारे साथ में, और आप जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, आपको जो भी जरूरत है आप अपने परिवार में आइए, टॉपर्स फोरम परिवार में। आपके सपनों में जितना हम कोशिश कर सकते हैं सहयोग करने की वो कोशिश करेंगे। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी।